Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. Welcome to episode 8. Episode 8? Episode 8. Already? Alhamdulillah. Wow. That's almost 4 weeks of content that we put out. I was watching the other day, we put out almost, yes, this is the 8th episode. We've put out 43 short videos. And Nice. then 7 episodes, so that's almost 51 videos. that we put Despite out. of the gap we had. Despite of the gap बीच में, that we had. अगर वो नहीं होता तो अभी कितनी हाँ, 16 episodes 15 episodes हो गए. नहीं चार हो जाती हैं तो 12 not bad, not bad. चलें. So what we want to do is alhamdulillah we want to start off with a more cohesive slate जो हमने last time बात करी थी, and so keeping that in mind हम लोग आज का जो main topic, the main core of the crux of the conversation is about health and wellness. Which plays a very big part in what we're trying to do. We're trying to उस दिन मैंने हम लोग क्लास में थे और मैंने एक चीज़ हमने उसी वक्त स्टोरी में कैप्चर करी बिकॉज हमारी क्लास में थे शाहिर रफीक. ही इज़ a pretty well known Pakistani boxer. उस दिन alhamdulillah we're lucky enough to have him in our class as a sparring partner, as I would say sub coach वगैरह Yeah. situation में. So I was watching that fight with our classmate और उनके साथ शाहिर के साथ. तो what I saw was कि यार this is what we're trying to do. हम लोग एथलीट्स को स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो नॉर्मल एवरीडे पर्सन है हम उसको एक एथलीट लाइफस्टाइल पे आने की मोटिवेशन दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, बताने में इसकी यही फायदे हैं. अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारो, बस 2-3 घंटे कर दो तो आप एक एथलीट लाइफ हो जाएगी, लाइफस्टाइल कोशिश करके. तो रिगार्डिंग दैट and because we've got 3 aspects, we're all very religious, I believe, as religious नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं and everything. So keeping it, we want to tap into the body, the mind, the soul, the spirit of health and wellness and how it relates to our lives in all 3 aspects. So starting off, what's the connection of all these 3 things, the body, the mind, the soul? Why can't one exist without the other? जब भी हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस की कोई भी बात करते हैं, be it us, be it जो रोगन या कोई और किसी और रिलीजियस बंदा हो या कोई एथलीट हो, कोई आर्टिस्ट हो, वो हर वक्त बात करते हैं द हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ द बॉडी, माइंड, द सोल. नॉट वन थिंग बट ऑल 3 थिंग्स. So how are these co-dependent on each other? And why are they can one exist without the other? Not possible है for one to exist without the other, because ये एक आपके जब आपस में एक इन चीज़ों का सिंक होता है. जैसे कि अपना WHO की एक स्टेटमेंट है कि there is no health without mental health. तो physical health जो है ना वो mental health के बगैर it doesn't work. You may be the best physical shape in your life, and if your mind isn't healthy, ठीक है ना, तो आप उस तरह का आउटपुट नहीं दे सकते सोसाइटी के लिए या अपने लिए या किसी इफेक्टिवली. इवेंचुअली तो हम सोसाइटी का आउटपुट को देते हैं. तो एक इंसान सोसाइटी में क्या आउटपुट दे पाता है, तो आप वो आउटपुट ही नहीं दे पाते. और क्योंकि रिलीजन को आप बीच में ला रहे हो, क्योंकि रिलीजन में भी एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक स्टेटमेंट है कि 4 चीज़ों गनीमत में समझो. उनमें से एक चीज़ ये कि सेहत को गनीमत समझो, बीमारी से पहले. तो रिलीजन भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है फिजिकल फिटनेस को. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बुरी चर्बी लगती है जिस्म की, वो पेट की लगती है. अल्लाह कभी भी माफ़ फरमाए. सही है. व्हाट आई हैव रेड एंड had a conversation. So it's not possible for you to be to ignore either thing. तो हम जो है ना वो बेसिकली हम एज ए मुसलमान हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप परफेक्ट लाइफ गुजारो. आप कर पाते हो, लेकिन अटेनमेंट आपकी कोशिश ये होती है कि आप एक परफेक्ट लाइफ गुजारो. परफेक्ट लाइफ में फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, और रिलीजियस जो स्पिरिचुअल आप बोल रहे हो, रिलीजियसली भी आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें पे अमल करो. ये एक्चुअली ये पूरा दायरा है. तो दैट्स इट्स वेरी नेसेसरी. इंटरलिंक भी बहुत सारी चीज़ें हैं. Since you brought religion in it, of course, तो religion से मैं भी कुछ motivation लेता हूँ. और since I belong to combat sport fraternity, तो मेरा जो बचपन में समझ लो तुम, there's a lot of people ask me what made you start this, ठीक है, this
अभी MMA किक बॉक्सिंग अभी अभी बेबी है हमारे मुल्क में, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी मैंने तुम्हें बताया कि स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हुई है, ठीक है, our fighters are getting big sponsorships now, but back in the day 2018 my last fought my fight, उस वक्त तक हमें तो है ना, मतलब एक हमारे तो हेल्थ इंश्योरेंस कुछ कोमा अगर हो जाए फाइट में, कुछ टूट जाए फूट जाए, आपकी जो है वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस हो तो वो सब अपने खर्चे पे, पैसे नहीं है तो भले रिंग में मर जाओ। तो हमारा कुछ नहीं था उस वक्त पाकिस्तान में, इतना इतना इसका फुकदान था इस अवेयरनेस का स्पोर्ट की। नाउ थिंग्स आर ग्रोइंग, तो व्हाट पुश्ड मी बैक इन द डे, I would say that religion played a very important role because I used to read a lot of the war, Islamic wars, because हमारा religion जो basically जो फरो हुआ है, जो फैला है दुनिया में, वो wars और struggles और hardship से हुआ है, ठीक है, वो खाली preaching से नहीं हुआ। There were a lot of wars which the Prophet Muhammad and the companions fought before and after. So I used to read that a lot back in the day, ठीक है, and इसका impact मेरे पे इतना हुआ कि I read it somewhere कि अल्लाह के नज़दीक वो मोमिन ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली टू द मोमिन नॉट मुसलमान, कि जो अपनी सेहत का स्ट्रॉन्ग मोमिन, जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, रादर कंपैरेटिवली टू अ वीक मोमिन। अब यहाँ पे फिजिकली बात हो रही है, एस्थेटिकली, बिकॉज अगेन रिलीजन फैला, एक स्ट्रगल्स, वॉर्स, बैक टू बैक वॉर्स, रिलीजन एंड ऑफ डेज जब आएंगे तब भी कोई ना कोई मेरी एक जनरेशन होगी, कोई सी भी, अल्लाह को पता है, अल्लाह नोस, कि जो उस वक्त एग्जिस्ट करती होगी, एंड दे गॉट अ फाइट। It's in the book, right? The fight will happen. Fight for survival. ईमान की फाइट होगी, आपकी फिजिकल फाइट भी होगी। So ये मेरा एक मोटिवेशन था, मेरा एक एक्सपेक्ट था। तो रिलीजन में तो ये चीज़, इसमें आई नो सेकंड थॉट, फिर हमारी नमाज इस जिस तरह ये वाहिद एक इबादत का तरीका है दूसरे रिलीजन से जिसमें आप इतने फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, अप एंड डाउन, रुकू, रकात, सजदे, ठीक है, तो ये it has body, mind and soul connection, absolutely. So agree to that. The reason I brought religion into this because I believe wellness and I believe before health, wellness comes first, and wellness is the only way to achieve be well, have good thoughts, be healthy, is through belief that you can get better. That जब तक आपका belief system नहीं होता ना, तो there's no drive without a belief system. Belief system होगा तो there is a certain drive to कि आप खुद हो सकते हो कि यार मेरी ये drive है, मुझे यहाँ जाना है, and that is what drives you कि यार अब मुझे बेहतर होना है for myself too, but also because what I believe in commands me or tells me to do this. तो अगर जो सामने वाला है वो ही मुझे कह रहा है और मैं उसमें believe ना करूँ कि they are telling me to be healthy, be aesthetically हो कुछ भी हो, so the belief system I believe is very important. The belief system of believing in yourself, believing in something and believing in anything. सही है, जो कुछ में हर बंदा दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो किसी चीज के अंदर बिलीव नहीं करता, जो नहीं करता वो साइंस के अंदर तो बिलीव करता है ना, इसलिए फिर वो उस पे जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज वगैरह की बात करते हैं तो हम लोग कुछ साइंस के अंदर तो बिलीव करते हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग को हमारा डाइट मिलता है, because the way we exercise, the way we perform certain tasks, the certain arts, हम लोग का बिलीव है ना कि भाई अगर हम यहाँ से अगर ऐसी स्ट्रेंथ लगाएंगे तो बंदा चोक हो जाएगा, हमारा बिलीव है। तो अगर उन्हें यार नहीं यार मुझे दिखाओ पहले, there is a belief behind everything. Yes. There's two kind of beliefs. There's one belief that you've heard it and you do it. There's one kind of belief that yaar, this is the actual fact of the matter. Like once you actually feel it, when you actually go through the process. लोग जब बात करते हैं about being mentally fit, being mentally healthy, is also restraining yourself from certain things. और उसमें discipline बहुत आ जाता है. Mental health is discipline, and वो discipline leads you to physical health. हमने बोला going to the gym needs to be a discipline. 5 दिन जिम जाना and going whenever you want. Mental health में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, motivation भी आ जाती है, discipline भी आ जाती है। Mental health का जो ambit है ना, it's मतलब black and white नहीं है। But it's हर बंदे की अपनी एक mental health की capacity है। Mental health तो अलग चीज में आएगा, capacity of being healthy, and then everybody has a capacity कि उस जो threshold उसका बना है उस threshold को आगे किस तरह लेके जाना है, ठीक है ना?
मेंटल हेल्थ बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ पे बात करना चाह रहे हो या मेंटल हेल्थ बेस्ड ऑन फिजिकल हेल्थ बात करना चाह रहे हो? Mental health based on physical, because that's what I'm talking about. Are you trying to find how they are connected? हाँ, because there's a certain kind of restraint to it. Let me share this by an example. Say जब भी मैं जिम नहीं जाता, जब भी मैं क्लास में नहीं आता, अक्सर अब अक्सर हो गया, काम हुआ है। लेकिन आपने कभी देखा है कि फॉर एग्जांपल जब आप डिनर पे बैठते हैं, मैं यूजुअली ना जिम के बाद डिनर पे बैठता हूँ, सही है? अब डिनर जिम के बाद ही करना चाहिए आइडियली। लेकिन मतलब पहले खाना खा के नहीं आना पहले मैं चाहिए। 2 घंटे पहले करता था, लेकिन जब से वो ईशा की नमाज ही 7 बजे हो गई, तो मैंने बोला भाई डिनर कैसे करें 2 घंटे पहले। खैर मैं डिनर हर वक्त ना जिम के बाद करता हूँ, तो मैंने ये नोटिस किया जब भी मैं जिम नहीं जाता ना, मैंने बोला यार मैंने फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो आई कांट रिस्ट्रेन माई सेल्फ मेंटली। मैं मेरी माइंड रिस्ट्रेन नहीं कर पाती ऑन रीचिंग आउट फॉर डेलिकेसीज। मैं बोलता हूँ यार एक काम करो, आज फास्ट फूड नहीं खा लो। लेकिन जिस दिन मैं जिम जाता हूँ, उस दिन मैं घर पहुँच के मैं बोलता हूँ यार या तो जौ की रोटी के साथ बिल्कुल शैलो फ्राइड भिंडी खा लो या चपाती की दाल खा लो। लेकिन जिस दिन मैं जिम नहीं जाता, मैं बोलूँ चलो यार सलाद रोटी खा लो, यार तंदूरी खा लो। So I will. This is the aspect that I'm talking about. How physical health is attached to mental health on restraint. कुछ चीजों की restraint होती है, जब आप कहते हैं ना कि diet. What is diet? Diet is restraint. On the basis of my fitness की बात हो रही है, तो fitness for me is my sport of course, because मैं इससे मुंसलिक रहा हूँ 2 decades almost. So how I started was कि I had I'm lucky much to have my trainers who were UFC veterans, and they are very spiritual fighters, Japanese, Mexican, Latin American, US American. So lucky much because they were very spiritual. They were not commercial coaches to me. So what I learned over the years with them कि पहले भी हमारा भी concept ये था कि fitness या martial arts, because martial arts is hand in hand to fitness. Fitness is equal to martial arts. You cannot expect somebody to learn or to not learn. Unfit banda can learn and go fit, but to be a content settled martial artist claiming that I am one, you gotta be fit. Of course, you gotta have speed, strength, stamina, and everything, and being able to fight and defend yourself. So what they told me back in the day, initially मैं भी समझता था कि it's all starts from here, from the fist, the self-defense, the martial arts and everything. But later on in life I realized कि it starts from here, martial arts. अगर martial arts का मैं क्योंकि उसको लेके fitness पे बात कर रहा हूँ, it starts from here, it travels to your mind, and then this is the last stage which I used to think that this is the first stage. If I have strong hands and strong limbs, I'm a big guy, I have got 16-inch biceps on me, oh I can learn martial arts. No, I cannot learn martial arts, I'm so sorry, unless I am strong from here. So for me, how I took all these years, how I able to carry myself without skipping a day for almost 2 decades is spiritually. Okay? They motivated me spiritually. They used to say good things about martial arts and about life, and good quotes, golden words which I can recall right now, which later turned me disciplined. From here I was mentally tough. You can break me from my body, I believe you can break me. I'm a human being, flesh and bones. You can break me, I'm easy, but you cannot break me from here now, after all these years of endurance and training and listening to those amazing people. And then it transformed to my fist. I got powerful here last. Initially I thought I'm gonna go martial arts, or just like a typical teenager, I'm gonna go and I'll be so tough. But I wasn't tough much unless they toughened me from here, and then it transformed me into a mentally strong individual. And then later I felt okay, now I can kick and and punch, and now I can fight, now I can go inside the ring. इसका तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें बताया था कि I lost my first fight. The very first fight I lost. And उसके बाद alhamdulillah I never lost any boxing, kickboxing both. So whenever I think about it, यार why did I lose my first fight? Even though if I recall my opponent, much respect to him, लेकिन I was like यार he wasn't that good कि he would make me lose my first fight. So why did I believe it was all nerves back in the day. It was my first. ठीक है, मेरा हार्ट बीट रात में ऐसे धड़क रहा था जैसे मुझे अटैक आने वाला है. You're going to fight in the ring,
in another couple of hours, unable to sleep. I couldn't take my sleep. I was up the whole night. Breakup में sleep आ रहे थे. First time ring के अंदर जा रहे हैं. क्या होगा क्या नहीं होगा, you know, too much nerves. So I realized that this is how it works. If you are strong enough from here spiritually, mentally, then later physical. This is my ideology of training myself. So I don't know, what do you think about it? देखो, initially you don't need a strong mind. Initially you can't have a strong mind. If you haven't done anything, how will you have a strong mind? So you develop that strong mind. To initially develop that strong mind, you have to be consistent in discipline. What will make you consistent? And it doesn't matter. आप जैसे for example, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मैं in general बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर नहीं कर रहा. In generally, अगर मेरा दोस्त unfit है and he doesn't have time, तो he can't take out time, तो मैं उसको कहता हूँ यार एक skipping rope लो, वो घर के अंदर everyday 5 minutes skipping कर लो, बाकी सारी चीज़ों को मारो दीवार से, food को, जिम जाने को, तुम पहले 5 मिनट घर के अंदर skipping करो. तुम जब 5 मिनट स्किपिंग करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारी आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी. स्क्रू दैट, पूरे दिन में 5 मिनट निकालना इज नॉट दैट हार्ड. आदत डेवलप होगी. आदत भी बंदे की मेंटल कैपेसिटी को टैप करती है. बाय द टाइम आदत बनेगी तो उस टेन्योर पे क्या चीज को पुश करिए, समझा रहा हूं ना. देखिए, आप इनिशियली पुशिंग तो हुई होती थी, आप जो बात अमूमी तौर पे होती है, जनरली लोग मोटिवेटेड नहीं होते एथलेटिक्स करने के लिए, तो स्किप ही नहीं करेगा. ठीक है ना. यही तो बात है. आप जब कोई बंदा मोटिवेटेड नहीं है, आप उसको जिम के अंदर लेके आओगे और जिम में वो जाएगा, वो 4 दिन जाएगा, 5 दिन छुट्टी करेगा, 6 दिन छुट्टी करेगा. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. इंसान, people do not like being pushed or taken out of their comfort zone. They do not like it. नहीं, motivation is not pushing. It is completely pushing. Not pushing. बंदे को मोटिवेशन है ही नहीं, तो आप उसको मोटिवेट कैसे तो करोगे? स्किप कैसे करेगा 5 मिनट ज़्यादा? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ. आप इनिशियली पहले आदत बनाते हो. आदत बनते बनती है आदत ना. पहले बनाते हो. या मैं हफ्ते में या मैं जब आप नहीं, आप मुझसे अगर बिल्कुल हर सवाल पे काउंटर क्वेश्चन पूछोगे तो फिर तो ये नहीं, I'm eager to learn actually. I'm too excited to learn. Let me finish what I'm trying to say. तो जो सवाल है इसका ये कि क्या मेंटल फोर्टिट्यूड बनाना जरूरी है पहले बिफोर गोइंग फॉर फिटनेस? माय आंसर इज नो. बिकॉज इफ यू गो टू दैट देन नोबडी विल गो टू द जिम. हम फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, हम एक स्पोर्ट की बात तो कर ही नहीं, इन जनरल फिटनेस की बात कर रहे हैं. तो क्या बच्चे को जब आप स्पोर्ट्स पे किसी तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो क्या बच्चा उस तकलीफ को अपनाना चाहता है? क्या वो मोटिवेटेड होता है? कितनी दफा ऐसा होता है बच्चे कहते हैं मैं आज नहीं जाना चाह रहा, मैं थका हुआ, मैं ये नहीं. पीपल क्राई. यही चिल्ड्रन क्राई. यही आदत बड़ों में होती है. इफ अ गाय इज ओवरवेट, ठीक है ना, डू यू थिंक दैट यू कैन पुश हिम गो टू द जिम? नो, यू कांट. He won't be motivated because he will not want to go and get out of his comfort zone. तो मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगी? मेंटल डेवलपमेंट तो उसको होगी नहीं. तो आप उसको पहले आदत बनाओगे, छोटी सी आदत बनाओगे, एक छोटी सी आदत चेंज करोगे. मैं जो एग्जांपल लोगों को देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप स्किपिंग करोगे, कुछ नहीं करो, देयर इज नो वन वाचिंग यू, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी, नोबडी इज गोइंग टू पुश यू, नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग. आप 15 days 30 days स्किपिंग करो करके, you will see the results yourself. Once you see the results, then we can work on things after that. You can't work on something which a person doesn't want to work on. Motivate कैसे करोगे? एक बंदा is overweight. मैं अपने फैमिली में एग्जांपल दे दूंगा. We are overweight, कुर्सी से हिट लेने के लिए तैयार नहीं. क्या मोटिवेशन? मेंटल फोर्टिट्यूड. मैं उसके साथ बैठ के थेरेपी करता रहा, मेंटल फोर्टिट्यूड तो फिर भी नहीं बनेगा उसको उठने का. तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू इनिशियली. लॉन्गेटिविटी में क्या इम्पोर्टेंट है? यस, once you get into it, once you're there, then you have to develop your mental fortitude. आदतें बनाना, मतलब कि उसके अलावा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, कि चाहे मेरा मूड हो ना हो मुझे ये काम करना है. अपने सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को क्रिएट करना, पता होना चाहिए कि किस तरह करनी है. ये चीजें उसको इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनिशियली नहीं है. मैंने जब जिम वापस ज्वाइन किया तो मेरे को किसी ने मोटिवेट थोड़ी किया ना, मुझे मोटिवेशन थी. मैंने अपने ऊपर यही आजमाया. पहले मैं घर के अंदर जाना, मेरे घर में गार्डन है, मैं नीचे जॉगिंग करता था, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की जॉगिंग करता था. जॉगिंग करते करते मेरे अंदर आदत डेवलप हो गया. मैंने यार अब मेरी आदत होगी, अब आई नीड मोर थिंग्स टू डू. इनिशियली जो सवाल आपका था कि डू वी नीड
मेंटली अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना फिर जिम फिटनेस की तरफ आना नहीं। आप पहले आदत बनाओ छोटी सी, पहले फिटनेस देयर इज अ वेरी क्रॉसफिट में देखते हो ना, तो क्रॉसफिट में था मैट फ्रेजर। आई वाज लिसनिंग टू हिज इंटरव्यू, तो ही सेड दैट अब तो ट्रेनिंग करा रहा है सारी अब चीजें। छोड़ दिया उसने। हाँ, वो ट्रेनिंग कराते हैं अपना, उसका हार्ड वर्क पेज ऑफ के नाम से उसकी He's aged now. He cannot- जो हार्ड वर्क पेज ऑफ के नाम से वो है Yeah. उसका, वो ट्रेनिंग कराता है, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो he was giving an interview, तो इंटरव्यू में बोला कि आई हैव अ फ्रेंड, he wanted to come and train with me. What I told him is कि यार don't go on your diet, screw everything, it doesn't really matter. आप आओ, आप 5 दिन एक्सरसाइज, 5 मिनट पहले एक्सरसाइज, एक हफ्ता 5 मिनट एक्सरसाइज, फिर एक हफ्ते बाद हम 7 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर तुम्हें एक्सरसाइज करने की आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी तो फिर हम ये सारी चीजें डाइट पे वर्क करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, फिर देखेंगे तुम्हारी गोल्स क्या है। पहले तुम कंसिस्टेंसी आना तो शुरू करो। तो इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, और वो जो है कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक आदत बनानी पड़ती है। आदत जाहिर सी बात है मेंटली होती है, लेकिन एक छोटी सी आदत बनानी पड़ती है। अगर वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद कोई फिजिकल रिजल्ट देखते नहीं है ना, तो वो खुद ब खुद छोड़ देता है। बोलते हैं यार 3 महीने में 4 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ दो। दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार द प्रोसेस दैट दे हैव बीन थ्रू 3-4 महीने में, मतलब फॉर एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास के मुझे इट्स बीन 2 इयर्स नाउ, अभी जनवरी में 2 साल हो जाएंगे, और उसमें माइनस छुट्टियां करें तो कितने 2 महीने डेढ़ नहीं मैंने मुझे 2 साल में 6 महीने 5-6 महीने की छुट्टियां करी। तो वो जाहिर बात है, मैंने जब फिर भी मैं अगर अपने आप को 2 साल पहले वाला पुटअप करूँ या अभी पुटअप करूँ, आई नो दैट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा वेट में शायद 2-3 kg बढ़ जाए, बट इट्स changed the way this exercise, this daily routine has changed the way I walk. It's changed the way I sit down. It's changed the way I feel. I talk. मतलब अगर मैं वैसे बैठा हूँ तो मैं थोड़ा स्लाउच कर रहा हूँ। करंटली अभी मैं आराम से बैठा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो टेकिंग आउट द एस्पेक्ट यार ये एक्सरसाइज जो आपको फिजिकली फिट से ज़्यादा इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू कि यार अगर मैंने उस दिन फ्राइडे को कल हमने फ्राइडे को क्रॉसफिट करी है, ठीक है, हम लोग की 1 घंटे की क्लास होती है, हमने कल 2 घंटे की क्लास करी। तो 2 घंटे की क्लास में हमारी इतनी हो जाती है, और सब लोग हमें इतनी बुरी हालत में देख लेते हैं। हमने बोला यार इसका मतलब ये हमारा ये पेन का थ्रेशोल्ड है हमारा, इससे ज़्यादा पेन तो हम इससे कम पेन तो हमारा डेली लाइफ में वो तो हम हैंडल कर ही सकते हैं। वीक जब आप कहते हैं ना वीक मैन, तो इससे स्ट्रॉन्ग मैन बन जाता है। व्हाट डू यू थिंक? I think that every sportsman that is doing anything professionally, especially related to physical sports, has a six-pack. And because as an individual you go into a sport looking at someone who is above you, who is better than you, and you usually look at people who are at the top of their game, and you try to copy their body. So that's why six-packs are important. There is no individual in the world that does any sport, physical sport, and is on the top of his game who does not have a six-pack. But that is जवाब देना वही आ रहा है। That is because he is doing it professionally and he is doing it in a process that also looks after nutrition, has a complete program on how to get it done, and he has to stay in that form. ठीक है ना? Because he doesn't want to take up extra weight with him when he goes into a sport. Because when you have fat on you, it's always considered extra weight. अब बात ये है कि जब आप कोई भी बंदा जिम जाता है, ये इस जगह जाता है, वहाँ जाता है, वो कॉन्सेप्ट तो होता है फिटनेस का, लेकिन फिटनेस की जो थ्रेशोल्ड होता है वो उस स्पोर्ट का टॉप बंदा होता है। तो आप उसको सामने रखते हुए एक्सरसाइज करते हो और कहते हो यार मुझे दिखना इस तरह चाहिए, लेकिन मैं मेहनत उस तरह नहीं करना चाहता, ठीक है ना? तो यहाँ डिस्कनेक्ट क्रिएट होता है। अगर आप उस तरह मेहनत करोगे, उसके 30% भी मेहनत करोगे ना, आप उस तरह मतलब आपकी पेट वेट कट जाएगा, ऐसा नहीं है। यू विल बिकम थिन, यू मे नॉट हैव अ सिक्स पैक बट यू विल बिकम थिन, यू विल बिकम फिट, आपके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम विजुअली एक आइडियल सिनेरियो को सामने रखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी डेली बेसिस लाइफ में, दैट इट बिकम वेरी हार्ड।
ठीक है ना? अच्छा वो अचीव ऐसा नहीं अचीवेबल नहीं है, हर बंदे के लिए अचीवेबल है। कि मैंने ये देखा है कि जो बंदा कंसिस्टेंसी से काम करता है, जिम जाता है या कोई भी स्पोर्ट, एमएमए जो बंदा कंसिस्टेंसी से एमएमए करता है, आई हैवंट सीन एनी गाय हु हैज डन एमएमए कंसिस्टेंटली इन हिज लाइफ हु इज फैट। You haven't? I haven't There are so seen- many. I have seen. There are so many. Even in Correctly. UFC, even in Strikeforce, even in K1. आपको भी तो Conor McGregor does not do abs at all. नहीं, I didn't say doing that. I'm not fit. अच्छा मैं बता रहा हूँ. ठीक है ना? Who is fat? Yes, Sorry, yes, who is yes. fat? Who Roy- does MMA consistently and is fat? आप जो Conor वो fat की definition में नहीं अच्छा आएगा. fat पे आ जाने चले. He will हाँ. be वो bulk up करा होगा, जैसे off season में bulk किया हुआ है, फिर वो एक cut No, he never had abs. He does not do abs. He has a flat stomach. नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहे लेकिन हाँ Statement they में still ये है ही नहीं नहीं। they जैसे पहले टॉपिक abs का था ना. नहीं, मैं उस पे बोल रहा हूँ कि क्या, क्योंकि आप टॉप बंदे को देखते हो तो इस वजह से आपकी कॉन्सेप्ट ही होता है कि मैं इस तरह बनूं। लेकिन कोई बंदा जो फिजिकल स्पोर्ट कंसिस्टेंटली करता है ना, ही इज नॉट फैट। एब्स का ताल्लुक एंड में मेरे स्टेटमेंट में नहीं है, फैट नहीं होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट है फिटनेस के लिए जाने के लिए ना, तो इफ यू डू समथिंग कंसिस्टेंटली यू वोंट बी फैट एनीमोर। यू मे नॉट हैव एब्स but you won't be fat, you will be mobile, you will be flexible, you will be able to move, आपकी बॉडी के अंदर मसल मास बन चुका होगा। बहुत सारी एब्स शायद ना बने, क्योंकि एब्स के लिए आपको स्पेसिफिकली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और हर उसमें भी जीन्स भी बहुत काम आती हैं। एब्स के लिए जीन्स भी बहुत काम आती हैं, लेकिन आप फिट हो जाओगे जिस कॉन्सेप्ट के लिए आप अंदर गए हो। अच्छा, with due respect to my brother here, I have, in my experiences, I have seen a lot of fighters, especially light heavyweight and heavyweight, जो were fat, जिसमें big name is, जो मुझे भी याद आ रहा है, which is Roy Big Country Nelson. इसका नाम मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि ये heavyweight champion रहा है UFC का back in the day, belt थी इसके पास. He was fat, और उसका जो स्टाइल था ना जीतने के बाद, जो सिंबॉलिक था, वो रिंग कैनवस उसके ऑक्टागन के उस पे बॉर्डर पे बैठ के ऊपर अपने पेट पे ऐसे ऐसे हाथ मारता था, ठीक है। सो वो इसलिए मुझे याद है। इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल। एक बार रशियन वो तो अमेजिंग फाइटर था, ग्लोरी के K1 में था, वो MMA नहीं करता था, वो किक बॉक्सिंग करता था। आई फॉरगॉट हिज नेम, क्लैशनकोव टाइप का कोई नेम था, क्लैशनकोव नहीं होती है, इसी तरह कोई वर्ड था उसका। आई फॉरगॉट हिज नेम, माय बैड, आई फील बैड बिकॉज वो बंदा अमेजिंग है। श्योर। How many individuals percentage wise do you think are fat in MMA? अच्छा, वो तो that's a different question, ठीक है। नहीं वो तो exemptions के basis पे आप नहीं रख सकते। पहले हमने जो बात कर रहे थे, आपने बोला था ना कि कोई भी नहीं, तो मैं बताता हूँ, रग्बी जो गेम है ना, रग्बी की टीम। चलो मैं अमेंड करता हूँ, in general। हाँ, चलिए एक मिनट ना, मैं exemptions पे बात बिलीव नहीं I करता। believe There's something called statistically insignificant। मैं उस पे बात करता ही नहीं। अगर रॉयल नेल्सन तो उससे भी आया था, मैंने जो आपने एग्जांपल दिया उसमें रॉयल नेल्सन एक्चुअली इनका जो UFC का जो उनका आपस में कॉम्पिटिशन करता है, जहाँ जो कि अपना दो टीम्स होती हैं और वहीं से उठा था। मैंने वो एक्चुअली उसका पूरी जर्नी देखी थी, ठीक है ना। ही हैड अ फाइट विद किम्बो स्लाइस को उसने अपने बीच में पाँव, एक हाथ पाँव में था, एक हाथ उसने पकड़ के उसको पूरा मार के, जो है ना, ही सबमिटेड हिम। आई सॉ इट कंप्लीटली, आई अंडरस्टैंड, लेकिन दैट इज एन एक्सेप्शन। In general, people are not right. हाँ नहीं, वो तो आई एग्री। वो ये दूसरा, अब इस यहाँ पे आई एग्री। हमने जो पहले बात कर रहे थे ना कि जैसे कि कोई भी अपने टॉप ऑफ द गेम में आज तक हमने किसी उसको नहीं देखा जिसके एब्स ना हो या वो फैट ना हो। तो रग्बी में फॉलो करता हूँ, तो रग्बी में भी, अमेरिकन फुटबॉल नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन रग्बी में जैसे न्यूजीलैंड ब्लैक कैप्स जो है, Not fat. dude, I'm gonna after the podcast, अभी खोल लो। I'm They're not gonna- fat. असल में They are कहते हैं extremely muscular, but fat की category में नहीं, there are a lot of big guys, a lot of big guys. Big guy is something else, fat is something That's else. why- No, I would call them fat, and वो आपको पिक्चर में दिख जाएंगे। They have, what is fat for you? Statically. That's why one of the reasons I didn't bring sports up when I introduced this question. क्योंकि कुछ sports हैं, you don't need the physical aspect of it, but you do need the endurance aspect of it. जब भी मैं भी अभी भी ये जो स्टांस है मेरा अभी भी यही है, किसी भी फिजिकल स्पोर्ट के अंदर मेजॉरिटी का अबव 95% पीपल will be fit physically, aesthetically
इंड्योरेंस वाइज बेस्ड ऑन दैट स्पोर्ट, ठीक है ना। अब हम जब किसी जिम में जाते हैं या जैसे जो बॉडी बिल्डर, मुझे भी नहीं पसंद, आपको भी नहीं पसंद, मुझे एज अ स्पोर्ट नहीं पसंद बॉडी बिल्डिंग, वैसे तो बहुत मशहूर चीज़ है। वो जाते हैं, वो आर्नल्ड को देखते हैं, वो सीबम को देखते हैं। एक बच्चा भी आज जिम जाएगा ना तो उसके नज़र में ये आइडल्स होंगे, ठीक है। तो वो जब जाएंगे वो कहेंगे मुझे इस तरह बॉडी बनानी है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है इस तरह बॉडी बनवाओ आप। अगर आप फिट हो जाओ, मतलब इफ़ यू लूज फैट, you become slim, you become mobile, you become agile. That is what fitness actually is. प्लस ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है। जब भी हम किसी चीज़ को कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी चीज़ को किसी पाथ पे चलें, तो हम उस फील्ड में जो बेस्ट को देखते हैं ना, उसको बेस्ट को देखते हैं। तो मैंने ये बोला ना, बिजनेस में आप जाओ, बिजनेस में आप बेस्ट को देखते हो। आप छोटा सा एग्जांपल है, बहुत कॉमन सा, आप बाल कटवाने जाते हैं, आपको नहीं जाते, आप जाते हैं। क्या मतलब है, क्या मतलब आपका? नहीं यार, ये क्या बात हुई यार इसको पॉडकास्ट खत्म हो जाए फिर बताता हूँ। अच्छा, ये तो मैं भी इसी तरह हूँ, नहीं तो ये अकेला फंसाएगा बीच में। आप बाल कटवाने जाते हैं, मेरा जवाब नहीं सुनना, मुझे बोलने नहीं दे रहा अभी है। इसको पता है ना काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगी। आप बाल कटवाने जाते हैं, बोले जा रहे बोले। तो तस्वीर शाहरुख खान की लगी होती है। आप बाल कटवाने जाते हैं, तस्वीर शाहरुख खान परफेक्ट है आपके लिए? नहीं, उस एस्पेक्ट में ना, बाल के एस्पेक्ट में, उसके बाल अच्छे वगैरह, तो बोलते हैं यार ऐसे बाल कटवाओ। लेकिन जब आप निकलते हैं तो आप साइड, कौन से सैलून जाते हो? कोई से भी यार, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार। यार ये टिप्पू सुल्तान पे एक है। अच्छा, वहाँ पे शाहरुख खान की तस्वीर लगी है? नहीं, मैं आपको नॉर्मल बोल रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है शाहरुख खान की, या ये जो आप जनरली जस्टिन बीबर की तस्वीर लगा देते कोई भी हैं। जनरली आप किसी भी काम में जाते हो ना, एज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे लुक एट द बेस्ट पर्सन इन दैट थिंग and try to replicate that. That's why जब आपने सवाल पूछा abs का, तो मैंने आपको जवाब दिया कि are abs important? Yes, because a lot of people do fitness to reach that goal. तो उनका देखो, आप कोई भी काम करते हो गोल तो होगा ना यार, ऐसा तो नहीं गोललेस काम तो होता नहीं है, कोई गोल होगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल का गोल होता है एस्थेटिक्स, ठीक है ना। उसके बाय प्रोडक्ट पे वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। क्या करना चाहिए, अचीव नहीं करना चाहिए, मैं कागज़ में लिख के आज दे दूँ। यू लाइन अप 100 पीपल एंड आस्क देम डू यू वांट अ डैड बॉब और डू यू वांट अपना 6 पैक्स, ठीक है ना। उसमें से 95 to 97% पीपल विल से आई वांट अ 6 पैक। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हैं। 95-97% विल से दे वांट एब्स। इसका मतलब एब्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग ऑन एस्थेटिक बॉडी ना। क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, नहीं है। अच्छा, आई वांट टू ऐड ओवर हियर बिफोर वी रैप अप, बिकॉज देखो बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग तो एक डिफरेंट गेम है ऑल टुगेदर, ठीक है। वो बॉडी बिल्डिंग है, वो स्टैटिक ही है। बॉडी बिल्डर के ना स्टेमिना है, ना स्पीड है, ना मोबिलिटी पे काम है, ना एजिलिटी पे है, ना कुछ और चीज़ है उसका। तो वो है ही एस्थेटिक्स। ऑब्वियसली इफ आई एम गोना डू बॉडी बिल्डिंग विच आई डिड बैक इन अ डे, क्लास 9 स्टार्ट किया था, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम आर्नल्ड, डेफिनेटली। नाउ आई डोंट वांट टू बिकम एन आर्नल्ड, ठीक है। सो अब बॉडी बिल्डिंग का मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल यहाँ पे सही नहीं है एप्स को लेके। तो बॉडी बिल्डिंग एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1000, किसी भी ट्रैक एंड फील्ड पे। तला ने बात करी कि हर गेम की ना एक एंड्योरेंस है, हर गेम का एक डिमांड है। अब उसी तरह से जैसे इंजमाम ग्रेट बैट्समैन, लेकिन वो जितना रन आउट हुआ है शायद ही कोई हुआ होगा। वो तो जजमेंट्स में मसला था, नहीं वो काफ़ी चीज़ें जजमेंट को एक होता है ना एक आपको, बिकॉज यू आर टू बिग टू रन, कैरी योरसेल्फ अक्रॉस द पिच। सो बट अगेन बैटिंग करने के लिए और कवर ड्राइव्स मारने के लिए और छक्के मारने के लिए यू डू नॉट नीड 6 पैक्स। ही वॉज अ ग्रेट बैट्समैन, एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट दैट। रग्बी टीम की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन फुटबॉल के रूल्स अलग हैं। उसमें ना जो क्वार्टर बैक होता है उसको बॉल लेके भागनी होती है। रग्बी में ये रूल नहीं है। रग्बी में टचडाउन के लिए आपको भागना नहीं पड़ता इस तरह से, उसके थोड़े से रूल्स डिफर हैं। इवन दो जो फॉलो नहीं करता उसको लगता है कि दोनों मोर लेस सेम है। सो आपको प्लेड रग्बी, अच्छा यू डिड, तो ज़बरदस्त, आई लव दैट गेम। आई हैव प्लेड गेलिक फुटबॉल इन आयरलैंड, जो वहाँ का रग्बी टाइप की एक सेपरेट स्पोर्ट है, और मैं यूके के अंदर मैंने रग्बी खेली है। मैं आपको इसी वजह से बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 99% ऑफ रग्बी प्लेयर्स are very muscular, They are big but guys, they're not yeah, fat. yeah.
but there are some एक्सेप्शन के हाँ। बेसिस पे मैं जिंदगी लेकिन नहीं but बता they are रहा। in the big team, अगर bro. क्या मैं और आज न्यूजीलैंड की नेशनल टीम मैंने देखो हमारी लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुई थी, मैं पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज पे बात करता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटीज पे बात करता हूँ, पॉसिबिलिटीज पे नहीं। क्या पॉसिबल है एक बंदा फैट हो और वो फिट हो? बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे आपने नेल्सन की एग्जांपल दी। हाँ। क्या ये हर बंदा कर सकता है? नहीं कर तो सकता। फिर सिक्स पैक्स इंपॉर्टेंट ठीक है नहीं हुए ना, नहीं तो सिक्स पैक्स इंपॉर्टेंट कोई तो भी है ना, रॉय नेल्सन बन सकता है। मेजॉरिटी नहीं बन सकता ना। मेजॉरिटी ऑफ पीपल फिट होने के लिए दे हैव टू लूज बॉडी Okay, I don't have six packs right now, but I can run faster In than a your- six pack guy. Any guy, bring him. नहीं वो देखो रनिंग फास्ट तो I know my टैलेंट speed. बेस्ड आ जाता है। Running- मुझे But it has nothing to do with यू कांट fitness. बीट मी इवन इफ आई एम फैट। ये मैं ये कागज में भी लिख के रिकॉर्ड लूंगा पोस्ट किसी ठीक ने है ना? रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं ये पोस्ट की बात नहीं है, मैं एक बात बता Podcast के रहा बाद हूँ। तो मेरा बात मेरा बात है। मैं नेचुरली फास्ट 200 मीटर, मैं एक्चुअली एथलीट था 100 मीटर। I know. Even if I become fat, which right now I am, ठीक है ना? Even if I Oh, if this is not fat though, just नहीं, by the, if what this is is fat, define fat? then there are a lot of fat guys Define out fat. there. What's fat? define fat 30% above your BMI is the general concept of being fat। फिर तो बहुत सारे General एथलीट्स concept मिल being जाएंगे fat, फैट। ठीक है ना? लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं बात बहुत कर रहा सारे ना। we're living in Pakistan. दूसरा नहीं हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान की आवाम को सही करने की बात करेंगे ना यार। दूसरा- पाकिस्तान की आवाम को मैं ये पप्पियां देने नहीं आया। when they are wrong they are wrong। एक पाकिस्तान में ना एक मैं उस दिन मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उसको एक वो अच्छा दोस्त का मुनीब था वो हाँ। मुनीब तो मुनीब ने मुझे बोला चलो यहाँ पर हेल्दी खाना नहीं है। मैं वो मेरी उस दिन यहाँ पे discussion जो है हुई। ना हेल्दी की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। हेल्दी है तुम्हारे यहाँ सैलड बार्स वगैरह, सैलड्स वगैरह, और तो हमारे यहाँ हेल्दी है। हमारे यहाँ पतला ज़्यादा हो जाओ तो दादी आगे बोलते हो। आपने कहानी बताई है ना, पतली ज़्यादा हो गया तो दादी कह रही है क्या 16 साल की बच्ची की तुमने। हमारे यहाँ तो कोई मसला ही है। The six pack discussion is a very big discussion. मेरी नज़र में बहुत क्लियर डिस्कशन है। 6 पैक फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर हिम टू बी हेल्दी, ही विल ऑलवेज गो आफ्टर अ 6 पैक, दैट विल बी हिज एंड गोल। उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ अचीव कर जाएगा। हो सकता है 6 पैक अचीव ना कर पाए, फिट हो जाए उसके चक्कर में, लेकिन वो जाएगा 6 पैक के लिए। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। That's the whole thing. I believe for me the end of the conversation would be यार we should make this common कि यार it should be a goal कि there should be something, there should be meat hanging at the end of the rope, there should be money at the end of the The carrot in front of the हाँ, horse। तो वो होना चाहिए। लेकिन अगर और ये बहुत कॉमन, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारे लोग अचीव नहीं करते वो। बिल्कुल नहीं करते। और जब नहीं करते ना तो हमारे डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए डिमोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे शुरू में मुझे याद है कि व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड, इब्राहिम भाई क्लियर टू मी कि यार बेटा नहीं ये तो भूल जाओ, अगर करना है ना तो 3 घंटे हर दिन जिम आओ, ये करो वो करो। मैंने बोला ये नहीं कर सकता ना, फिर भूल जाओ 6 पैक। ये हाँ तुम फिट हो जाओगे, तुम एक्टिव हो जाओगे, ये हो जाएगा। अब तो जब उन्होंने मेरे लिए उसको 6 पैक को डिग्लैमराइज एक तरह से कर दिया ना कि यार दैट्स नॉट द एंड गोल। आ गया तो 100 दुआएं, अगर नहीं आया तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि the goals have changed, and I believe at the end of the day fitness, to make it common, to make the fit athletic lifestyle popular or common in Pakistan, we need to shift the paradigm कि यार जो 6 पैक है आपका गोल नहीं होना चाहिए। being fit, longevity in life, फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी एक्टर्स वगैरह को देख लें यार, आप हॉलीवुड में देख लें, बॉलीवुड में देख लें, सब लोग अलहमदिल्ला अपनी सेहत का, हाँ दे यूज़ सम ब्यूटी हैक्स, दे यूज़ सम हेल्थ हैक्स, लेकिन वो फिटनेस वगैरह पे इतना ख्याल रखते। 55-50 साल के एक्टर्स लगते नहीं 50 साल के। क्लोजिंग थॉट कर लेते हैं। मैं क्लोजिंग थॉट इसमें बता दूं कि मैं इस पर बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से। सही है, आपको एक बहुत अच्छा कोच मिल गया, उसने आपको डीबंक कर दिया, आप डीबंक हो गए। मार्केट में डीबंक करने वाले लोग हैं नहीं, तो मोटिवेट अगर मेजोरिटी हाँ नहीं, लेकिन देखो जो सच है, मतलब जो रियलिटी है उस पर बात करनी है। रियलिटी ये है कि मार्केट में हर बंदा डीबंक नहीं होगा, मेजोरिटी डीबंक नहीं होंगे। सही बात है। तो जब मेजोरिटी डीबंक नहीं होंगे तो एब्स उनके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, और वो मोटिवेशन के बेसिस पे वो फिटनेस जर्नी पे एटलीस्ट कदम तो रख लेंगे। अब कदम रखने के बाद मेरी तरह पावर लिफ्टिंग में डिविएट हो गए, इसकी जगह MMA की तरफ डिविएट हो गए, लेकिन उनको कुछ एंड गोल दिखेगा तो मेजोरिटी ऑफ पीपल विल शिफ्ट टुवर्ड्स फिटनेस, ठीक है ना। तो इस वजह से
गोइंग फॉर एस्थेटिक एब्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग इससे फिटनेस की तरफ आएंगे. ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है. अब आप लास्ट स्टेटमेंट दो क्योंकि वो बंद नहीं हो गया. मैं आई लव दिस पॉडकास्ट. वाई आई लव टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही इज़ अ ब्रदर. बट कहीं व्यूज़ हमारे अक्सर ना अलग अलग होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. बट दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली लाइक. दिस इज़ व्हाट आई लाइक, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें ना. So this is like the age old story कि यार दो किस्म के लोग हैं. They're married people, they're unmarried. नहीं तो अब people, अगर इमेजिन दैट कि इफ ही इज सेइंग समथिंग और आई एम सेइंग समथिंग एंड द अदर पर्सन रिस्पोंडिंग, हाँ ये एग्रीड एग्रीड. पॉडकास्ट का मजा क्या है? क्लोजिंग एंड दे देते हैं इसको. तो जैसे अकमल ने बोला तो काफ़ी सारी चीज़ों पर एग्री टू हिम. बट अगेन मेरा क्लोजिंग एंड ये है कि जो मैं अपने पे भी अप्लाई करता हूँ कि सिक्स पैक्स मेरे भी रहते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, कभी नहीं भी होते. बट वो जब मेरे रहते हैं तो मैं आपको क्यों बोलूँ कि आप यू डोंट गो फॉर इट, ठीक है. तो लाइक आई सेड अर्लियर, सिक्स पैक्स दे लुक गुड, दे आर मसल्स, ठीक है. वो कोई आसमान से उतरी अलग चीज़ नहीं है. हाँ, who doesn't want to look? एवरीबडी वॉन्ट्स टू. आपकी शर्ट अच्छी लगती है, मैंने ये लाइन बोली थी, आपके कपड़े अच्छे लगते हैं. ऑफकोर्स कपड़े आपका अटायर है, आप उस पर कैरी कर रहे हैं अपने आप को. सिक्स पैक्स तो अच्छे हैं, लेकिन सिक्स पैक्स गारंटी नहीं है कि अगर किसी के हैं तो वो फिट भी है. तो अगर आपके सांस फूलती है, आपकी स्पीड नहीं है, अक्सर लड़कों के पाँव फंसते हैं भागते हुए, रनिंग करते हुए, बहुत अजीब वेट लगते हैं वो. तो आपका मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि यार आई वुड लाइक टू गैदर माई फिल माई गैस टैंक मोर. मुझे सांस की यहाँ पे लड़कों को हमारे यहाँ बहुत शिकायत है. एज अ कोच मुझे पता है कि 90% लड़कों को सांस के मसले हैं. तो पोल्यूशन कह लो, सिगरेट्स कह लो और बैड हैबिट्स कह लो, जो दिल चाहे, बट देयर आर इशूज़. सांस नहीं है लड़कों में, तो आप वो मोटिवेशन लेके आ सकते हो. सिक्स पैक्स विल फॉलो यू इवेंचुअली. दिस इज़ माई आइडिया ऑफ ट्रेनिंग. दैट्स हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ. बिकॉज जब सांस पे काम करोगे तो कार्डियो हिट करोगे, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करोगे, स्पीड पे काम करोगे तो यही सब करना पड़ेगा, प्लायोमेट्रिक्स होंगे. जब ये सब चीज़ें उदक खुदक करोगे बंदरों की तरह, तो सिक्स पैक्स ने आने ही आने. वो नीचे हैं, फैट के नीचे दबे हुए हैं बेचारे. By product. हाँ, So I think that's good discussion. yeah it is actually Always good sitting Always together. indeed indeed. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह. एक तो चीज़ है बस कि इंशाल्लाह मूविंग ऑन वी it's our 8th episode, so we've experimented everything. We've seen कि क्या what works for us, what does not work for us, and इंशाल्लाह to get our message across properly ना, तो इंशाल्लाह बहुत उसको कोशिश करेंगे. बाकी या जज़ाकल्लाह खैर for coming. Thank you so Thank much. you for having Thank me. you for having us. Yeah. Take care. Allah Hafiz bro. Assalamu alaikum. Wa alaikum. All right, let's do this. एक शॉर्ट